पी बी और एच को पी पर परपेंडिकुलर, ए परपेंडिकुलर मीन्स लंब होता है, ठीक है। बी मीन्स बेस होता है, आधार, और एच हाइपोटेनस, ठीक है, इसका नाम होता है, ठीक है। तो हम आज ये है हम लोगों का समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है, ठीक है, और 3 एंगल्स होते हैं। तो इस एंगल को हम समकोण क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, समकोण कोण, ठीक है। तो इसको समकोण कोण राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, और इसको वेरिएबल एंगल मानते हैं, ठीक है। और इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। अगर एंगल ई है तो अगर एंगल ई है तो ई वाला परपेंडिकुलर हो जाता है और ई वाला हाइपोटेनस हो जाता है और ई वाला बेस हो जाता है। अगर यही एंगल बदल जाए तो आपका हाइपोटेनस सेम रहेगा, बस बाय द वे आपका ई पर जो परपेंडिकुलर है बेस में कन्वर्ट हो जाता है, और जो बेस है वो थीटा डैश के लिए, थीटा 1 के लिए परपेंडिकुलर ई वाला पोर्शन है ए बी सी, ए बी सी हम लोगों के पास है। और ए सी हम लोगों का क्या है इस टाइम पे? अगर एंगल थीटा है तो ए सी क्या है? ए सी हम लोगों का लंब है पी, ठीक है। अगर वही थीटा डैश हो जाता है, थीटा डैश तो ए सी जो था हम लोगों का वो बेस बन गया है, ठीक है। तो अब इसका लंब क्या होगा? तो बी सी। तो बेसिकली एंगल बदलता है तो परपेंडिकुलर भी बदल जाता है। तो देखिए यहाँ पे ई वाला एंगल जब था तो परपेंडिकुलर ए सी था, और ई वाला एंगल जब हुआ तो परपेंडिकुलर बी सी बन गया, ठीक है। तो ऐसे ही वेरी करता है, तो ये दोनों एंगल ही वेरी करते हैं, ये वाला एंगल नहीं वेरी करता है। तो चलिए आज हम समझने वाले परपेंडिकुलर किसे कहते हैं। परपेंडिकुलर मीन्स आपका हो गया लंब होता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हिंदी में इसे लंब पढ़ा जाता है, और बेस हिंदी में आधार पढ़ा जाता है, और हाइपोटेनस टेनस को हिंदी में हम लोग कर्ण पढ़ते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग बेसिकली त्रिकोणमिति के बेसिक्स फॉर्मूला को जानते हैं। चलिए, तो साइन थीटा, थीटा यहाँ पे लिए हैं, थीटा यहाँ पे लिए हैं, ठीक है। तो थीटा इक्वल हो गया, तो साइन थीटा पी बाई एच होता है, ठीक है। एच पी मीन्स परपेंडिकुलर, अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा यहाँ पे हो जाएगा आपका बी बाई एच, यानी बेस बाई हाइपोटेनस। यहाँ पे आपको वेरी क्या कर रहा है? आपका वेरी कर रहा है केवल ऊपर वाला पोर्शन, हाइपोटेनस दोनों में सेम है, ठीक है। अब हम लोग टेन के पोर्शन टेन थीटा को देखेंगे तो पी बाई बी हो जाता है, एच से एच कैंसिल आउट हो जाता है। तो हम यहाँ पे इसका हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटा कर्ण हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं लोग, और हिंदी में इसको आधार बटा कर्ण पढ़ते हैं लोग, और इसको हम लोग हिंदी में लंब बटा आधार पढ़ते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है? पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर, एच का मतलब होता है हाइपोटेनस, बी का मतलब होता है बेस, और एच का मतलब होता है हाइपोटेनस, ठीक है। और यहाँ पर पी बी एच को हम लोग समझ चुके हैं लोग। ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज के एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ये बात को आपको पता हो चाहिए कि जब भी कहे राइट एंगल ट्रायंगल, तो जब भी राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज कहे, समकोण त्रिभुज कहे तो आपको एक एंगल जिसमें होगा इसका एक एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा, जैसे कि वाला एंगल इसका 90 डिग्री कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस को समझे। अब ये फॉर्मूला को ध्यान रखना बहुत जरूरी है, 3 फॉर्मूला ही हो गए। अब इसी के अपोजिट चूंकि 6 त्रिकोणमितिक फंक्शन साइन कॉस टेन सेक कॉसेक और कॉट, तो सेक थीटा इक्वल टू लिखेंगे बी बाई एच, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस अपॉन बेस होगा, ठीक है। रॉन्ग हो रहा है भाई, सॉरी। ये सेक थीटा बराबर एच अपॉन बी हाइपोटेनस अपॉन बेस, वही आपको कॉसेक थीटा इक्वल टू एच अपॉन पी हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर
ठीक है। और cos थीटा का हो जाएगा आपका P/P यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये होता है बेसिकली इनके जस्ट अपोजिट। जब आप साइन को लिख दीजिएगा तो कर्ण अपॉन लंब, तो ये हो जाएगा आपका साइन कॉसेक, ठीक है। तो ये तीनों एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। कॉट अपोजिट होता है टेन का और कॉस अपोजिट होता है सेक का। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग साइन कॉस टेन के एंगल्स को समझे हैं कि हाँ एंगल वैरी करता है तो आपका वैल्यू भी चेंज हो जाता है। जो बेस होता है तो परपेंडिकुलर में चेंज हो जाता है, जो परपेंडिकुलर होता है वो बेस में चेंज हो जाता है। और एंगल चेंज हो रहा है तो अगर एंगल कांस्टेंट है तो परपेंडिकुलर और बेस भी सेम रहेंगे, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली इस वीडियो के माध्यम से इतना समझे हैं परपेंडिकुलर और बेस और हाइपोटेनस को। तो इस चूंकि ये बेस फॉर्मूला है और इसमें 80% स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है, तो इन कन्फ्यूजन को दूर करने के पर्पज से इस वीडियो को हम बना रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर देना चैनल को, ठीक है। थैंक्स फॉर